अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 9 जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन हेल्थ की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अक्रिंग कार्बोहाइड्रेट ऑफ वर्ल्ड इज, जो हमारे पास दुनिया में कुदरती तौर पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है। सो इसका आंसर है हमारे पास लैक्टोज। जो लैक्टोज है ये सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स एंड ऑयल्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद, जो हमारे पास फैट और ऑयल्स हैं ये बनते हैं केमिकल कम्बिनेशन के, जो कि फैटी एसिड के साथ क्या होता है हमारे पास, ग्लिसरॉल। ठीक है, जो ग्लिसरॉल है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कोज नाइट ब्लाइंडनेस। जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है किस विटामिन की, कि हमारे पास जो नाइट ब्लाइंडनेस है, नजर आना जो है वो कम हो जाता है। सो हमारे पास जो इसका आंसर है वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास गोइटर इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, जो हमारे पास गोइटर बीमारी है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है। सो इसका आंसर है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी जो है वो हमारे पास गोइटर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंसुलिन एंड डैश आर फॉर्म्ड इन पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है हमारे पास ये ऑर्गन है, इसके अंदर जो हमारे पास इंसुलिन है उसके साथ क्या बनता है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो और इंसुलिन है ये पेनक्रियाज में बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेबीज इज कोज्ड बाय डैश बाइट। रेबीज जो है ये हमारे पास एक डिजीज है, बीमारी है, ये किसके काटने की वजह से होती है। सो इसका आंसर है हमारे पास किटन। जो बिल्ली के बच्चे हैं उसके काटने से जो है वो रेबीज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्लेस टिक इन फ्रंट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस इन फ्रंट ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास गलत है, क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं इसकी बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। जो हमारे पास विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये फैट्स में हल होने वाला विटामिन है हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिकेट्स इज कोज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी। रिकेट्स जो है ये हमारे पास डिजीज है, ये किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की। सो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत है, क्योंकि जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास 1 ग्राम फैट का है वो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 4.1 किलो कैलोरीज। तो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन इज क्रिएटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो हमारे पास थायरोक्सिन हार्मोन है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से क्रिएट होता है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर मल्टीपल चॉइसेस। फर्स्ट हमें दिया गया है द कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इज। ऐसा कंपाउंड जो कि सबसे कम मिकदार में जिस्म को जिसकी ज़रूरत होती है वो इनमें से कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या विटामिन। सो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट्स इज। जो हमारे पास 1 ग्राम ऑफ फैट है उससे कितनी एनर्जी जो है हमें मिलती है, 9.3 किलो कैलोरीज, 18 किलो कैलोरीज, 27 किलो कैलोरीज या 36 किलो कैलोरीज। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है, 9.3 किलो कैलोरीज जो है हमें 1 ग्राम ऑफ फैट से मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजीज विच इज कोज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी इज। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सी डिजीज होती है, स्कर्वी, टीबी, रिकेट्स या एनीमिया। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, रिकेट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास दी हार्मोन विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी इज। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, उनको कौन सा हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है, थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन, एड्रीनल या इंसुलिन। सो ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, एड्रीनल। नेक्स्ट है हमारे पास दी डिजीज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज जो है वो होती है, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, मलेरिया या कफ। सो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास करेक्ट है, गोइटर। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम इनका 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड।
फूड के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हमने इनके नाम लिखने हैं। पेज नंबर 50 पे हमें इसका आंसर मिलेगा। द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड आर, जो हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन फूड के वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल साल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ तक आंसर है हमारे पास। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन बी इन बॉडी। सो इसका आंसर हम पेज नंबर 42 पर देखते हैं। सो पेज नंबर 42 पे हमें इसका आंसर मिलता है। ये विटामिन जो हमारे पास बी है, इसकी आगे से टाइप्स हैं B1, B2 एंड B12। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि विटामिन B1 जो है, इसकी डेफिशिएंसी से जो मसल्स की वीकनेस की डिजीज़ है वो हमारी बॉडी में हो सकती है, जिसको हम बेरिब्री कहते हैं। इट डेफिशिएंसीज इन डाइट लीड्स टू वीकनेस ऑफ मसल कॉजिंग अ डिजीज नोन एज बेरिब्री। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कॉजिंग अ डिजीज नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो ब्लड की कमी है वो हमारी बॉडी में जो है वो इसकी कमी से हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B2 अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जो हमारे पास विटामिन B2 है, ये हमारे पास जो बच्चों की ग्रोथ है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर लिखना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ आयरन इन बॉडी। आयरन में जो है वो बॉडी में अपना क्या रोल प्ले करता है। सो इसका आंसर हम देखते हैं पेज नंबर 43 पर। सो पेज नंबर 43 पे हमें ये हेडिंग दी गई है मिनरल साल्ट्स। इसमें हमें आयरन का जो है वो रोल मिलता है कि आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स। सो इसके अंदर क्या है कि जो आयरन है वो HB जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं उसका पार्ट है, जो कि प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी में और ऑक्सीजन को भी जितने भी बॉडी सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाती है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू एनीमिया। जैसे ही जो हमारे पास आयरन है उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वो एनीमिया कॉज कर देगा। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच डिजीज इज कोज्ड बाय डॉग बाइट। जो हमारे पास डॉग बाइट है, कुत्ते के काटने से कौन सी डिजीज जो है वो होती है। सो इसका आंसर जो है वो हमारे पास है रेबीज एंड टेटनस। जो रेबीज और टेटनस डिजीज हैं ये हमारे पास जो है ऐसी डिजीज हैं जो कि डॉग के बाइट करने से होती हैं। सो मैं इसका आंसर जो है इसके आगे ही लिख दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का क्या रोल है। सो पेज नंबर 46 पे हमें इसका आंसर मिलता है पेनक्रियाज। जो हमारे पास हेडिंग दी गई है इसके अंदर है कि अंडर स्क्रीशन ऑफ इंसुलिन कोज डायबिटीज़ इन ह्यूमन। कि अगर इंसुलिन की कमी होगी तो हमारे पास जो इंसान है उसके अंदर डायबिटीज़ जिसको हम शुगर कहते हैं उसकी बीमारी जो है वो इसके अंदर हो सकती है। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो रही है, डायबिटीज़। ठीक है, ये इसका आंसर है। सो इसके अंदर सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इंसुलिन का पूछा है तो हम लोगों ने इंसुलिन का रोल जो है वो बताना है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लिखने हैं फूड के, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 40 पर मिलेगा। सो पेज नंबर 40 पे हमें इसका आंसर दिया गया है फूड एंड इट्स मेजर कंपोनेंट्स। इसके अंदर हमने डिटेल में लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं फूड क्या है। फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। साइंटिफिकली स्पीकिंग फूड इज़ एनीथिंग विच आफ्टर डाइजेशन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड आल्सो हेल्प इन इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो बेसिकली फूड क्या है, जो ह्यूमन लाइफ है उसकी बेसिक जो है वो ज़रूरत है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड जो है ग्रोथ में हेल्प करती है और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो इसके कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और विटामिन आ जाते हैं। वन बाय वन हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं वाटर। वाटर क्या है। वाटर इज एन utmost important for life. A man can survive without food for at least a month but just for a few days without water. So इसके अंदर क्या है कि जो पानी है ये इंतहाई ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। जो एक इंसान है वो खाना खाए बगैर 1 मंथ तक जो है वो रह सकता है, लेकिन पानी पिए बगैर वो कुछ दिन तक जो है उसे ज़िंदा रह सकता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट मेक ऑलमोस्ट 60% ऑफ अडल्ट बॉडी वेट। जो एक अडल्ट है उसके बॉडी वेट का जो टोटल 60% है उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर परफॉर्म नंबर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन ह्यूमन बॉडी। इट हेल्प्स टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। इट एक्ट एज मीडियम फॉर वेरियस केमिकल्स रिएक्शन
रिएक्शन इन बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। It helps in the metabolism of various substance in the presence of enzyme in the intracellular environment। और उसके बाद ये हमारे पास जो enzyme है various substance में मेटाबॉलिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर ये हेल्प करता है। It transport the nutrients to cells and help in excretion of waste of body। जो हमारे पास वेस्ट एक्सक्रीट होता है बॉडी से किडनी के थ्रू, उसको उसके अंदर भी जो वाटर है वो हेल्प करता है। इट एक्ट एज लुब्रिकेंट इन द जॉइंट्स एंड अदर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। सो नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स ये भी हमारे पास जो फूड है उसका कंपोनेंट है। इसको हम देखते हैं, दे अकर अबंडेंटली इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी सेल्स हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है। सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर, स्टार्च प्रेजेंट इन मसल ऑफ एनिमल्स, लैक्टोज ऑफ मिल्क एंड सक्रोज ऑफ कैन आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी जो है ये हमें कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल दी गई हैं। नेक्स्ट इसका रोल क्या है, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो है वो उसके अंदर रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दे आर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल। जो हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिल रही है उसका ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट जो प्राइमरी सोर्स है कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद इसके अंदर क्या बताया गया है कि हम कहाँ से इसको हासिल कर सकते हैं। वीट, राइस, पल्सेस, शुगर कैन, पोटैटो एंड बीट आर मेजर सोर्सेज। सो हम इसको चावल से, जो हमारे पास दालें हैं, उसके बाद जो गन्ना है, आलू, इससे जो है हमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है फैट्स। जो फैट्स हैं ये भी हमारे पास फूड का कंपोनेंट है। लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज फैट्स एंड ऑयल्स। जो लिपिड्स हैं उसको हम लोगों ने फैट्स और ऑयल्स जो है उसमें क्लासिफाई किया हुआ है। फैट्स आर सॉलिड वाइल ऑयल्स आर लिक्विड। जबकि जो फैट्स हैं ये हमारे पास सॉलिड में है, जो ऑयल्स होते हैं ये हमारे पास लिक्विड में आते हैं रूम टेम्परेचर पर। फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो फैट्स हैं हमारे पास हम इसको एनिमल्स से लेते हैं, जबकि जो ऑयल्स हैं ये हम प्लांट से लेते हैं। द लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। जो हमारे पास लिपिड्स हैं ये किससे बनते हैं, ये कम्बिनेशन से बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के। नेक्स्ट हमारे दिया गया है कि बटर, क्रीम, कॉर्न ऑयल, घी आर एग्जांपल ऑफ लिपिड्स। ये सारे जो है ये लिपिड्स के एग्जांपल हैं। फैट्स प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जो फैट्स है ये लार्ज अमाउंट में चाहिए होती है, जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत। दे प्रोवाइड द बॉडी विद फैट सोल्यूबल वाइटामिन। जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं हमारे पास उसके अंदर जो है ये हमारी बॉडी को ये पहुंचाता है। दे एक्यूमुलेट बिलो द स्किन एंड हेल्प टू कंजर्व द बॉडी हीट। और ये जो हमारे बॉडी है उसके अंदर जो हीट है उसको प्रोड्यूस करवाता है, हमारे स्किन के नीचे जो है वो प्रेजेंट होता है। इन एडिशन दे आर आल्सो प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी सच एज हार्ट, लिवर, किडनी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। जितनी भी इंजरीज हैं उससे बचाता है, जिसके अंदर हार्ट, लिवर और किडनी की इंजरीज आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है ये भी कंपोनेंट है फूड का। आफ्टर वाटर द प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी। पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है वो कौन सा है बॉडी में, प्रोटीन्स। द मसल, टिश्यू एंड ब्लड सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन। सारी चीज़ें जैसे कि हमारे पास टिश्यूज, मसल्स और ब्लड है ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे परफॉर्म सच इंपॉर्टेंट फंक्शन इन बॉडी विच वुड अदरवाइज बी इम्पॉसिबल टू अकर। दीज आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड अप बाय कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स हैं इनसे मिलके जो है वो प्रोटीन बनते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल। मिल्क, एग, मीट, फिश आर एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, वेयर एज व्हीट, बीन, पल्सेस आर बोटेनिकल सोर्सेज। तो इसके अंदर हमें एग्जांपल दी गई है कि जो हमारे पास सोर्सेज इसके क्या क्या हैं, हम किन किन चीज़ों से हासिल कर सकते हैं। हम प्लांट्स और एनिमल दोनों से कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क, ईट, मीट और एग, मीट और हमारे पास फिश जो है ये हम एनिमल सोर्सेज से ले सकते हैं। जबकि हमारे पास जो प्लांट्स में आते हैं, बोटेनिकल सोर्सेज में हमारे पास दालें आती हैं, बीन्स आते हैं और हमारे पास जो गंदम है ये इसके अंदर प्रोटीन होती है। नेक्स्ट, प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम टू कैटलाइज वेरियस केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। हमने पहले भी पढ़ा चैप्टर में, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था उसके अंदर एंजाइम का क्वेश्चन था। तो उसके अंदर था कि जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो जो हमारे पास एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और प्रोटीन्स जो हैं वो उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। दे एक्ट एज हार्मोन एंड ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन है वो अपना रोल प्ले करती है। दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड सो इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो हमारे पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आता है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज बनाती है, जो उनसे जो है वो
फाइट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स के खिलाफ लड़ता है। दे आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। और दूसरा इसका क्या रोल है कि ये मटेरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी में जो है वो लेके जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास हीमोग्लोबिन। सो नेक्स्ट हमारे पास वाइटामिन है। वाइटामिन क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नीडेड इन बॉडी इन फ्रैक्शंस ओनली। ये हमें कुछ अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दे एक्ट एज को एंजाइम इन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दी बॉडी। जो हमारे पास इंजाइम है उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो है स्पीड अप करने के लिए जो को एंजाइम के तौर पे वाइटामिन हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। दी बॉडी कैन नॉट ग्रो नॉर्मली इफ दे आर नॉट टेकन इन रेगुलरली। अगर इन वाइटामिन को हम रेगुलरली अपनी डाइट में ना करें शामिल तो जो हमारी बॉडी है वो ग्रो नहीं करेगी नॉर्मली। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमने जो वाइटामिन हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन एंड वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। जो हमारे पास फैट सोल्यूबल वाइटामिन हैं वो A, D, E एंड K है। जो वाटर सोल्यूबल है इसके अंदर हमारे पास B एंड C आता है। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन हम लोगों ने वैसे तो कंपोनेंट ऑफ फूड में भी देखा, इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये हमारे पास अलग से क्वेश्चन है। सो हम इसका देखते हैं, हमें पेज नंबर 41 पे हमें इसका आंसर मिलेगा। सो हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर है पेज नंबर 41 पे। हम लोगों ने वैसे तो कंपोनेंट ऑफ फूड में इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं कि आफ्टर वाटर द प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल केमिकल सब्सटेंस इन द बॉडी। द मसल, टिश्यू एंड ब्लड सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, दे परफॉर्म सच इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो प्रोटीन है ये पानी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये हमारे पास सब्सटेंस आता है हमारी बॉडी में जो चाहिए होता है। उसके बाद ये डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसके बाद ये बताया गया है कि इसके अंदर हमारे पास जो सोर्स हैं वो 2 चीज़ों से आते हैं। हम इसको प्लांट से भी हासिल कर सकते हैं, एनिमल से भी कर सकते हैं। जो हम एनिमल से करते हैं उसके अंदर हमारे पास मिल्क, एग, मीट और फिश आ जाते हैं, ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज हैं। जबकि जो हमारे पास प्रोटीन है इसके अंदर वीट, बीन एंड पल्सेज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि जो प्रोटीन है वो एंजाइम के तौर पे भी एक्ट करता है। जो एंजाइम है ये हम लोग ने अभी पहले भी बात की कि ये हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने में हेल्प करता है। सो जो प्रोटीन है ये एंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं और उसके बाद ये जो हमारे पास हार्मोन्स है उसके अकॉर्डिंग भी ये एक्ट करते हैं। जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं बॉडी में उसके अंदर ये हेल्प करेगा। दे डिफेंड बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज़, जिसके अंदर हमारे पास कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी बाहर से जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आता है उसके अकॉर्डिंग ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और उसको डिफेंड करेंगे। उसके बाद ये क्या है कि हमारे पास एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो हमारे पास कोई भी मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करवाने में भी जो प्रोटीन्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर विटामिन, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। सो हम इसका आंसर पेज नंबर 42 पर देखते हैं। सो पेज नंबर 42 पे हमें वाइटामिन का पूछा गया है। सबसे पहले हम बताते हैं कि विटामिन हैं क्या। दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर नीडेड इन बॉडी इन फ्रैक्शंस ओनली। दे एक्ट एज कोएंजाइम इन मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। द बॉडी कैन नॉट ग्रो नॉर्मली इफ दे आर नॉट टेकन इन रेगुलरली। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास विटामिन हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि बॉडी को थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं और ये हमारे पास कोएंजाइम के तौर पर केमिकल रिएक्शन में जो हमारे पास बॉडी में हो रहे होते हैं उसके अंदर हेल्प करते हैं। जो हमारी बॉडी है वो नॉर्मली ग्रो नहीं करेगी जब तक हमारे पास जो इसको हम अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो वाइटामिन हैं हमने इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है फैट सोल्यूबल वाइटामिन और सेकंड है हमारे पास वाटर सोल्यूबल वाइटामिन। फैट सोल्यूबल वाइटामिन में हमारे पास A, D, E एंड K आते हैं। जो वाटर सोल्यूबल हैं इसके अंदर हमारे पास B एंड C आते हैं। सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल वाइटामिन को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास विटामिन A आता है इसके अंदर। इट इज़ फाउंड इन अबंडेंस इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो हमारे पास पत्तों वाली वेजिटेबल्स होती हैं उसके अंदर विटामिन A पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज कंसनट्रेशन इन कैरेट, स्पिनच, पी, कैबेज एंड टोमेटोज। इन सब चीज़ों में जो है ये विटामिन A पाया जाता है। इन एडिशन इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वीट, कॉर्न, क्रीम, बटर, कॉड लिवर ऑयल एंड लिवर ऑफ अदर एनिमल्स। और इसके अलावा जो है ये वीट में, कॉर्न में, क्रीम में, बटर में जो है ये विटामिन A पाया जाता है। इट हेल्प टू कंट्रोल दिस सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी ग्रोथ। ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उसके अंदर और बॉडी ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। विटामिन A डेफिशिएंसी रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस। जो विटामिन A है इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ जो है वो हो सकती है। दी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़ आर अनेबल टू सी एट नाइट। वो रात को जो है वो ऐसे पेशेंट नहीं देख सकते। डेफिशिएंसी आल्सो रिटार्ड्स द ग्रोथ इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो ग्रोथ की कमी है वो भी इसकी डेफिशिएंसी से हो सकती है। इट मे आल्सो कॉज वेरियस स्किन एंड डेंटल डिजीज़। इसके अलावा जो हमारे पास स्किन और डेंटल डिजीज़ की जितनी भी बीमारियां हैं इससे रिलेटेड वो विटामिन A की कमी से होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो
विटामिन डी है। सन इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दिस विटामिन, जो सूरज है उससे हम विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। ह्यूमन स्किन हैज़ एबिलिटी टू सिंथेसाइज दिस विटामिन इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन एडिशन इट मे आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, क्रीम एंड एग योग। इन सब चीज़ों में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ दिस विटामिन इन आवर डेली डाइट प्रमोट बोन फॉर्मेशन एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। सो इसकी वजह से अगर हम इसको डेली डाइट में लें तो इससे वजह से हमारे पास जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इस डेफिशिएंसी रिजल्ट इन सॉफ्टनिंग, वीकनिंग एंड रिफॉर्मिंग ऑफ बोन्स। सो इसके अंदर जो हमारे पास इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, हड्डियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो सकती हैं, उसके बाद वीक हो सकती हैं। इट डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड कोज रिकेट्स वाइल इन अडल्टहुड इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन ऑस्टियोमलेशिया। सो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास जो चाइल्डहुड इसके अंदर अगर कमी होगी बच्चों में तो वो रिकेट्स कॉज करेगी डिजीज़, और अडल्टहुड जो बड़े हैं उनके अंदर ऑस्टियोमलेशिया जो है ये बीमारी कॉज करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन ई। This vitamin can be obtained from seeds, wheat and egg. It can also be obtained from green leafy vegetable. ये भी हमारे पास जो है वो जो हमारे पास wheat है, egg है, उसके बाद जो हमारे पास हरी पत्तों वाली वेजिटेबल है उससे जो है हम विटामिन ई ले सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इन ब्लड लीड्स टू सीरियस मस्कुलर एंड नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर्स और जो हमारे पास मस्कुलर डिसऑर्डर हैं वो इसकी कमी से हमें हो सकते हैं। इट डेफिशिएंसी में आल्सो लीड टू इनफर्टिलिटी, जो हमारे पास बांझपन है वो भी इससे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन के है। इट कैन ऑब्टेन फ्रॉम स्पाइनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जो हमारे पास पालक है और दूसरी जो हरी हमारे पास सब्जियां हैं उससे विटामिन के हम हासिल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन मीट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और ये हमारे पास जो गोश्त है उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है। दिस विटामिन इज़ हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में भी अपना रोल प्ले करता है। यहाँ तक हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं। हमारे पास विटामिन बी और जो हमारे पास सी है ये हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। विटामिन बी देखते हैं। विटामिन बी इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं वो आते हैं, इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से विटामिन्स हैं, B1, B2, B6 एंड B12, ये सारे जो हैं इसके अंदर इसके आगे से हमने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हम देखते हैं विटामिन B1 क्या है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वीट, ये हम वीट से हासिल कर सकते हैं, गंदम से। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन वेजिटेबल, ये सब्जियों में भी पाया जाता है। आलमंड इन पोटैशियो। इट्स डेफिशिएंसी इज डाइट लीड्स टू वीकनेस ऑफ मसल कॉजिंग डिजीज़ नोन एज बेरिबरी। सो इसके अंदर क्या है कि इसकी कमी से हमें मसल्स की डिजीज़ हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, जिसको हम बेरिबरी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B2 है। इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट फुल ऑफ क्रीम, बटर, एग एंड मिल्क। जो हमारे पास बटर, एग और मिल्क है इससे हम विटामिन B2 हासिल कर सकते हैं। अदर देन दिस दे आर फाउंड इन लीवर, ये लीवर में भी पाया जाता है, हार्ट में भी और किडनी में भी लार्ज क्वांटिटीज़। इट इज़ आल्सो फाउंड इन मीट एंड वीट। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड कोजिंग अ डिजीज़ नोन एज पर्नीशियस अनीमिया। सो इसकी डेफिशिएंसी से जो है वो हमें डिजीज़ हो सकती है जिसको हम कहते हैं पर्नीशियस अनीमिया। आयरन की कमी को हम अनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B12 है। ये हम लोग जो है वो मिल्क से, एग से और लीवर से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन BC। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश सिट्रस फ्रूट। जो खट्टे हमारे पास फ्रूट्स हैं हम उससे ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है और लेमन है। इन एडिशन टू इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बनाना, गावा एंड अदर फ्रूट। उसके अलावा हम इसको हम बनाना से और गावा से भी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो फाउंड इन टोमेटोज एंड अदर वेजिटेबल। विटामिन C डेफिशिएंसी लीड टू डिजीज़ नोन एज स्कर्वी। जो स्कर्वी डिजीज़ है वो हमें विटामिन C की डेफिशिएंसी से जो है वो हो सकती है। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? डिस्क्राइब द बैलेंस डाइट फॉर वेरियस पीपल ऑफ आवर सोसाइटी। बैलेंस डाइट क्या है और हमने बताना है कि डिफरेंट लोगों के लिए बैलेंस डाइट को हम लोग कैसे जो है वो देखते हैं सोसाइटी में। सो इसका आंसर हमें पेज नंबर 44 पर मिलेगा। सो पेज नंबर 44 पे हम इसका आंसर देखते हैं। बैलेंस डाइट हमें ये दिया गया है। हाइडिंग डाइटिक्स always emphasize to use a balanced diet but most of us unaware of exact definition of balanced diet। सब ने इसकी वजाहत की है बैलेंस डाइट की, लेकिन काफ़ी लोग जो है इससे अनअवेयर हैं। आ बैलेंस डाइट इज़ वन डैट कंटेन वेल प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी ऑफ ऑल द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट अकॉर्डिंग टू अवर बॉडी डिमांड्स इन सच अ वे डैट नीदर एनी न्यूट्रेंट इज़ एन एक्सेस नॉर इन डेफिशिएंट। सो बेसिकली बैलेंस डाइट हमारे पास क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट्स चाहिए और जितने भी हमें चीज़ें चाहिए बॉडी को, उनकी एक
प्रोपोर्शनेट मतलब कि हम एक उसकी जो बिल्कुल सही अमाउंट है वो हम अपनी बॉडी को दें, तो ये हम इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि आप बैलेंस डाइट मेंटेन अवर हेल्थ इन सच अ वे दैट वी नीदर लूज वेट नॉट बिकम ओवर वेट। सो इसके अंदर क्या है कि जो वेट है ना तो वो कम हो और ना ही ज़्यादा हो, इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब कि जो बैलेंस डाइट है वो इन चीज़ों को मेनटेन रखती है। आप बैलेंस डाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू कैलोरिक नीड ऑफ पर्सन, वेयर एज द कैलोरिक नीड डिपेंड ऑन वेट, एज, सेक्स, बॉडी फिजियोलॉजी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ दैट पर्सन। सो बेसिकली ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसका वेट कितना है, उसकी एज क्या है, वो कौन सा काम कर रहा है और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो हर इंसान की बैलेंस डाइट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। सो डिफरेंट हमें ये बैलेंस डाइट दिए गए हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है कि डाइट फॉर इन्फेंट्स, जो हमारे पास शेरख्वार बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये बैलेंस डाइट को हम कैसे मेंटेन रखते हैं। सो इसके अंदर देखते हैं कि मिल्क इज़ द बेस्ट फूड फॉर बेबीज़ दैट कंटेन ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मैचलेस। इसके अंदर बताया गया कि जो दूध है ये सबसे जो हमारे पास अहम ज़रिया है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर तमाम अज़्ज़ा जो हैं वो पहले से ही मौजूद होते हैं। इट प्रोवाइड नॉट ओनली न्यूट्रिएंट बट आल्सो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ फॉर इन्फेंट्स। सो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं प्रोवाइड करता बच्चों में, बल्कि उनके अंदर अगर कोई भी हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उससे लड़ने के लिए जो है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट इफ़ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, अगर वो बच्चा जो है अपनी माँ का दूध नहीं पी रहा कुछ ऐसे हालात की वजह से, तो जो हमारे पास काओ और बफलो मिल्क है ये यूज़ कर सकते हैं, गाय का दूध जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू डाइल्यूट इट बाय एडिंग 2 पार्ट ऑफ वाटर अगेंस्ट 1 पार्ट ऑफ काओ और बफलो मिल्क। सो इसके अंदर क्या है कि हम लोग बच्चे को जब दूध दें तो उसके अंदर हम 2 हिस्से जो हैं वो पानी के ऐड करें। They can also serve with light solid food such as cereals, egg yolk और boiled minced meat after 4th month of their life। 4 महीने के बाद बच्चे को जो है वो हम उसके अंदर अंडे की जर्दी या बॉयल्ड जो हमारे पास कीमा है, जो गोश्त है, उसको दे सकते हैं। इन्फेंट्स बिटवीन 6 to 18 months शुड बी गिवन फ्रूट एंड एग इन एडिशनल टू मिल्क। दूध के अलावा जो हमारे पास 6 से 18 महीने के बच्चे हैं उनको हम फ्रूट्स और जो हमारे पास अंडे हैं वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डाइट फॉर यंग्स, जो हमारे पास यंग हैं उनकी डाइट क्या हो सकती है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं दे नीड मोर फूड एज मोर एक्टिव एंड अजाइल। सो नौजवानों की ग़िज़ा जो है उसकी ज़रूरत भी हमें ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं और भाग दौड़ का काम करते हैं। देयर डाइट शुड बी हायर कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी फूड्स। सो उनकी डाइट में हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट और फैटी फूड्स हैं उसका कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। एज अ यंग बॉय इज़ पासिंग थ्रू रैपिड ग्रोथ फेज, जैसे ही वो ग्रोथ फेज से गुजरे, दे आल्सो नीड हाई प्रोटीन डाइट। सो उसकी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन डाइट जो है वो हाई होनी चाहिए। बैलेंस डाइट शुड स्ट्रिक्टली एडमिनिस्ट्रेड बिटवीन द एज ऑफ 13 to 16 ईयर्स। जो बैलेंस डाइट है वो हमारे पास 13 से 16 साल की एज है उसके अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर फूड। जो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं वो लाजमी उनके खाने का हिस्सा होनी चाहिए। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डाइट फॉर ओल्ड, जो हमारे पास उम्र रसीदा अफराद हैं उनकी ग़िज़ा। दे रिक्वायर लेस एनर्जी दैन अबव 2 कैटेगरीज ऑफ डिमिनिशिंग फिजिकल फैकल्टी। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास बूढ़े अफराद हैं उनके जिस्म में काम करने की सलाहियत कम होती है, इसलिए उन्हें जो है वो लेस एनर्जी, कम एनर्जी चाहिए होती है। दे शुड नॉट यूज़ डाइट विद हायर फैट कंटेंट। वो ज़्यादा फैट कंटेंट जो है वो अपनी डाइट में नहीं ले सकते। इंस्टेड दे शुड टेक डाइट हैविंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो उनकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मॉडरेट जो हमारे पास डाइट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइट फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। जो हमारे पास दूध पिलाने वाली और जो हामला ख़वातीन है उसकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। दे नीड डबल द अमाउंट ऑफ फूड दैट ऑर्डनरी वुमेन हैज़ हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो उसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास ऐसी ख़वातीन हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं या वो मतलब कि दूध पिला रही हैं, उन्हें डबल खुराक खानी चाहिए आम औरत की निस्बत। If they do not take well balanced diet, the development of body may be affected and will be born underweight. So उसके अगर ये अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखेंगे तो जो उनका वेट है वो कम हो सकता है। The pregnant woman should therefore take a balanced diet with high protein profile, vitamins and minerals. So जो हमारे पास pregnant woman है उसे जो हमारे पास प्रोटीन है, वाइटामिन या मिनरल्स हैं उसे अपनी डाइट में लाजमी शामिल करने चाहिए। लैक्टेटिंग वुमेन, दूध पिलाने वाली जो हमारे पास औरत है, शुड आल्सो यूज़ मिल्क। उसे दूध, शुगर, फैट्स और वीट और फ्रूट्स, एग्स, ये सारी चीज़ें जो है अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। एक्सरसाइज जो है हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। सो इसका आंसर हम पेज नंबर 47 पर देखते हैं। सो इसका आंसर हमें पेज नंबर 47 पे मिलता है, एक्सरसाइज एंड हेल्थ। इसके अंदर हमें बताया गया है कि वेदर यू आर डूइंग एक्सरसाइज अलोन और इन ग्रुप, इट ऑलवेज अ हैप्पी एक्सपीरियंस। एक्सरसाइज मेंटेन द इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी एंड ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी मसल्स एंड जॉइंट्स। नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे है, नेवर गेट स्टेन व्हेन द मसल्स आर स्ट्रॉन्ग अ पर्सन कैन परफॉर्म टफ फिजिकल जॉब। अच्छा, इसके अंदर हमें क्या बताया गया कि जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो करने से हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास मसल्स हैं जो हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन मसल्स से वो एक्सीलेंट या हमारे पास जो गुड जॉब है वो परफॉर्म कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स नॉट ओनली हेल्प टू परफॉर्म स्ट्रेनियस फिजिकल टास्क बट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू आवर बोन्स एंड जॉइंट। सो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं वो सिर्फ हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसी को नहीं बेहतर बनाते, बल्कि जो हमारे पास बोन्स और जॉइंट्स हैं उनको भी, उनकी एक्टिविटी को भी बेहतर बनाते हैं। पीपल हु डू नॉट टेक एक्सरसाइज आर अनेबल टू बर्न देयर एक्सेस फैट दैट एक्यूमुलेट इन देयर बॉडी। जो लोग जो हमारे पास एक्सरसाइज नहीं करते वो जो फैट है उनके अंदर उसको बर्न नहीं कर सकते। सच पीपल बिकम ओबीज, सो उनके अंदर जो है वो मोटापा आ जाता है। एक्सरसाइज इज़ दी ओनली वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ओबेसिटी एज इट हैव टू बर्न ऑल दिस सप्लाई ऑफ एनर्जी। सो इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास एक्सरसाइज है वही एक हल है जिससे जो मोटापा है उसको ख़त्म किया जा सकता है। एवरी वन कैन टेक एक्सरसाइज, इवन दी people suffering from heart disease and diabetes can take exercise after consulting their physician। सो डॉक्टर से पूछने के बाद जो हमारे पास डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं या दिल के मरीज़ हैं, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी आर मुस्लिम, वी आर नेचुरली बेनिफिटेड बाय आवर प्रेयर बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। Prayer is also a light exercise during which almost the physical of body move during prayer. The metabolism of muscles increase due to increase energy। So इसके अंदर हमें बताया गया है कि हम मुसलमान हैं, जो नमाज है ये भी हमारे लिए जो है वो एक एक्सरसाइज के तौर पे ही है, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम मसल्स जो है उसकी मेटाबॉलिज्म में जो है वो एक्सरसाइज के दौरान हम उठते हैं बैठते हैं तो उसके अंदर जो है उसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है और जो बॉडी है उसके अंदर मूवमेंट प्रोवाइड होती है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द रोल ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। सो इसका आंसर हमें पेज नंबर 45 पे मिलेगा। सो पेज नंबर 45 पे हमें आंसर दिया गया है इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इसकी हाइडिंग है। फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, जिसके अंदर पेनक्रियाज आ जाता है। सो हम वन बाय वन करके इसको देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड इक्वल टू साइज ऑफ पी। जो हमारे पास एक मटर का दाना है उसके इक्वल इसका साइज़ होता है। इट अटैच टू ब्रेन, ये ब्रेन से जो है वो जुड़ा होता है। एज दिस ग्लैंड कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को जो है वो देखता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। दिस ग्लैंड कंट्रोल द ग्रोथ एंड मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ बॉडी, ये ग्रोथ और दूसरी एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास थायराइड ग्लैंड है। इट इज़ सिचुएटेड इन द नेक रीजन और फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ये हमारे पास नेक रीजन गर्दन में जो है वो प्रेजेंट होगा ट्रैकिया के सामने। इट स्क्रीट 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स, ये 2 तरह के हार्मोन्स को जो है वो स्क्रीट करता है। दी हार्मोन थायरोक्सिन नीड आयोडीन फॉर इट्स क्रीशन, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन को स्क्रीट करते हैं। दीज हार्मोन ब्रिंग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड। उसके बाद ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ में हेल्प करता है और कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है ब्लड में। द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज थायराइड टू इंक्रीज इन साइज देन नॉर्मल एंड रिजल्ट इन गोइटर। जो हमारे पास डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की उससे डिजीज़ हो सकती है जिसको हम गोइटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। दीज ग्लैंड्स आर इन फॉर्म ऑफ पेयर, जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। ईच मेंबर लेइंग अबव द अपर एंड ऑफ किडनी, और ये हमारे पास किडनी में एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। बोथ पार्ट्स क्रिएट डिफरेंट हार्मोन्स, ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स को स्क्रीट करते हैं। दी हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड एंड मेंटेन बैलेंस इन सोडियम एंड वाटर कंटेंशन इन दी बॉडी। सो बेसिकली ये हार्मोन्स जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स ये ग्लूकोज के लेवल को, सोडियम और वाटर के कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रखता है। दी हार्मोन ऑफ एड्रीनल मेड्यूला कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ बॉडी। इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको ये कंट्रोल करता है। दी प्रिपेयर द ह्यूमन बॉडी टू फेस इमर्जिंग सिचुएशन लाइक फेयर लाइट और सोरो। दे इंक्रीज हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये सारे जो हैं हार्ट बीट हो गया, उसके बाद हमारे पास ये ह्यूमन बॉडी में इसको
जो है वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्लैंड आता है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट एंड लीफ लाइफ ऑर्गन। ये हमारे पास पत्ते की तरह एक ऑर्गन है जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है और जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर एंड पर प्रेजेंट होगा। इट सिंथेसाइज 2 हार्मोन। ये 2 हार्मोन्स को बनाता है, द इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। बोथ दीज हार्मोन फंक्शन एंटागोनिस्टिकली टू कंट्रोल द शुगर लेवल। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ग्लूकागोन वर्क इन ऑपोजिट मैनर एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। जो ग्लूकागोन है ये शुगर लेवल को ज़्यादा करता है। अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कोज डायबिटीज़ इन ह्यूमन। जो हमारे पास इंसुलिन की कमी से जो है वो डायबिटीज़ हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोनाड्स। गोनाड्स क्या है? दिस सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनाड्स। हम इसको गोनाड्स कहते हैं। सेक्स ऑर्गन्स जो है हमारे पास दी हार्मोन ऑफ टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स। तो हमारे पास जो टेस्टिस हैं ये हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उसको डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज ऑफ लेरिंग्स एंड चेंज वॉइस इन बॉडी। ये हमारे पास जो मेल में लेरिंग्स या बॉडी जो हमारे पास वॉइस होती है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इन एडिशन वेरी आल्सो प्ले अ रोल इन अपेयरेंस ऑफ हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी। और जो मर्दों में जिस्म पे जो बाल हैं उसके अंदर भी जो गोनैड्स हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं। दी हार्मोन ऑफ ओवरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स। तो जो ओवरी है ये फीमेल्स में प्रेजेंट होती है और इसके अंदर जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं फीमेल में उसकी डेवलपमेंट के लिए ये अपना रोल प्ले करती है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ह्यूमन हेल्थ की एक्सरसाइज को सॉल्व किया, चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.